Friends, in case of mutual fund, one of the most wrongly understood and missold option is the dividend option in mutual funds. ये इतना ज़्यादा मिसयूज़ होने लग गया कि सेबी ने उठा के इसका नाम ही चेंज करवा दिया म्यूचुअल फंड से कहकर कि अब आगे से दिस वोंट बी कॉल्ड एज डिविडेंड बट इट विल बी कॉल्ड एज IDCW, लंबा सा फुल फॉर्म, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान कर दिया. माउथफुल है बट दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट मेंट. यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग, यू आर एक्चुअली विड्रॉइंग फ्रॉम योर ओन कैपिटल. दैट्स व्हाट द IDCW or a dividend option in case of mutual fund was. So in this video, we'll talk about कि dividend option in mutual fund होता क्या है and how can you avoid or what options do you have instead of it. So before that, a quick introduction. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So dividend in case of a mutual fund and dividend as we understand in case of company work very, very differently. In case of a company, जो dividend company वो कुछ प्रॉफिट कमा रही, कुछ एक्टिविटी करी, उसके प्रॉफिट को वो आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, राइट. बट इन केस ऑफ अ म्यूचुअल फंड इट वर्क्स वेरी डिफरेंटली. इसको समझने का बेस्ट एग्जांपल क्या है कि म्यूचुअल फंड आपको पैसा जो दे रही है, जो टर्म कर रही थी डिविडेंड, और इन न्यूअर एज इट्स कॉल्ड IDCW, उसमें वो आपके ही इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा तोड़ के आपके बैंक अकाउंट में डाल देती है और उतने से उसकी NAV नीचे आ जाती है. एग्जाम्पल, अगर किसी फंड की NAV बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड 20 रुपीज है एंड वो 2 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो 2 रुपए आपके बैंक में आ जाएंगे और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20 से गिर के 18 पे आ जाएगी. सो इफेक्टिवली आपका पैसा एक अकाउंट से हट के दूसरे अकाउंट में आ गया, नथिंग मोर देन दैट. एंड इवन वर्स, ये डिविडेंड कहलाया जाता है फिर इस तरीके में, एंड द डिविडेंड इज टैक्स्ड एट योर नॉर्मल टैक्स स्लैब, सो इट बिकम्स वेरी वेरी इनएफिशिएंट. सो इज इट गुड? आई डोंट थिंक सो. इट्स ए बेटर तो क्या है, आप विड्रॉ करिए, रिडीम कीजिए, एटलीस्ट इट विल क्लासिफाई एज कैपिटल गेन्स रादर देन गेटिंग क्लासिफाइड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. Now, if you do not do and versus you do, in terms of you exercise a dividend versus not exercise a dividend, इसका best example है, we'll take one example scheme, HDFC Balance Advantage Fund. No investment advice. It's just an example because it has a very very long track record. This example में 1st Jan 2014 में इसकी जो normal NAV थी without dividend option, or in other words growth option, was 91 rupees. In 2023, 30th November 2023, इसकी NAV बढ़ के 91.51 से बढ़ के 401.06 हो गई. यू कैन सी 309 रुपीज NAV इंक्रीज हुई. बट अगर यही फंड को अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन या IDCW ऑप्शन में लेते, तो उस समय 2014 जनवरी में इसकी NAV थी 26.57 एंड एज ऑफ 30th November 2023 इसकी NAV इज 34.26, एन इंक्रीज ऑफ रफली 7.6. So if you see dividend versus growth, और कुछ नहीं हुआ, वो पैसा उठा के आप ही के बैंक में आ गया. So I call it in a हिंदी कहावत, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह आने, क्योंकि टैक्स और पे कर डाला नेसेसरी. So effectively इसलिए we discourage clients की डिविडेंड की जरूरत क्या है, चाहिए तो हम SWP फॉर्मेट में विड्रॉ कर लेते हैं. Knowing more about SWP, there's a link at the bottom of this video. But let's go ahead and understand a bit more with an example. इसी HDFC Balance Advantage Fund में I'll share my screen and we will talk more about it. So let's do that. Friends, now on my Excel, I'm showing you two different parts of the same scheme, HDFC Balance Advantage Fund. उसका dividend option या IDCW में how erratic a dividend can be. Now mutual fund scheme भी क्या कोशिश करती है, dividend तब दे जब उसको ज़्यादा profit redeem कर पा रही है rather than at times when the markets are running low. So we'll see two examples. पहला लेते हैं HDFC Balance Advantage Fund का 2003 से 2018 तक का के हिस्ट्री में, जब ये रफली एनुअली डिविडेंड डिक्लेयर करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, या साल में 2 बार करते थे. तो आप नोटिस कीजिए दैट कितना फ्लक्चुएट करता था डिविडेंड इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. नाउ टेक एन एग्जाम्पल, 2018 में इट गिव 3.5 रुपीज, 2017 में it gave roughly 3 rupees, 16 में 2.5. In fact, if you notice that 2008 when there was a credit crisis, उस समय तो डिविडेंड ही स्किप कर दिया. Now if someone was thinking डिविडेंड उनको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा, एक स्टडी इनकम रहेगी, नो, इट्स ऑल सब्जेक्ट टू मार्केट. सो डिविडेंड वो म्यूचुअल फंड कंपनी तब देंगी जब दे थिंक दैट इट्स प्रॉफिटेबल टू सेल द होल्डिंग्स. और अगर इसको फिर इन्होंने ऑफ लेट इसको मंथली मोड पे कन्वर्ट कर दिया. Now मंथली मोड पे करने में देखिए कि हाउ इरेटिक द डिविडेंड्स टेंड टू बी. सो दे कैन बी एज हाई एज अराउंड 0.3 के आसपास पे, and they have even been skipped for some months. So what we would say is that when you get dividends, they redeem your holdings and give a part of those dividend into your
bank account. So why not to take control of that dividend option rather than letting the mutual fund redeem that amount and giving dividend? Why don't you redeem it and take it in your bank account? इस और चीज को समझाने के लिए सेबी ने ही, जो मैं आपको पहले बता रहा था, they mandated that now mutual fund companies must use the word IDCW instead of dividend, so that लोगों को समझ में आ जाए कि भैया ये आप ही का कैपिटल है जो विड्रॉ के आपके बैंक में आ रहा है. So why do you want to do that? Instead opt for SWP. More details on SWP in this video. Thank you.